हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश। जहाँ पे हम लोग हरियाणा जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं, राइट। सो आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास नंबर 12 है, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके से रिलेटेड ज्योग्राफी का जितना भी पोर्शन है उसे कवर करेंगे। देखो बेसिकली ज्योग्राफी क्या होता है और हरियाणा जीके से इसका क्या लिंक है, कैसे हरियाणा जीके में हरियाणा ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या है और कैसे ये हरियाणा जीके से रिलेटेड है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, है ना, हरियाणा बाद में देखते हैं, पहले सिर्फ ज्योग्राफी को समझते हैं कि जियोग्राफी क्या होता है। देखो अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग निकालूं तो जियो और ग्राफी से, जियो का मतलब होता है लैंड और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि लैंड से रिलेटेड स्टडी इज जियोग्राफी। लेकिन इस सब्जेक्ट का स्कोप इतना यहां तक सीमित नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज से भी क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो वी विल कवर हरियाणा के कंटेक्स्ट में हर एक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, जितना हरियाणा जीके से रिलेटेड है उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो जितना छोटा इसका लिटरल मीनिंग है उससे बड़ा इसका स्कोप है, राइट। सो हम इसको हर एक कंटेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा? ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा क्या है? ज्योग्राफी हरियाणा, इट इज अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ हरियाणा, लाइक फिजिकल फीचर्स में यहाँ का क्या क्या कवर करेगी, कौन सा रोग हरियाणा में पाया जाता है, कौन सी सॉइल हरियाणा में पाई जाती है और कैसा है यहाँ का एग्रीकल्चर सेटअप, राइट। अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो भाई ह्यूमन ज्योग्राफी विल कवर पॉपुलेशन का पार्ट, लिटरेसी का पार्ट, कि कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, हरियाणा में जनसंख्या कितनी है। नेक्स्ट आ गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ही, फॉरेस्ट, फौना और फ्लोरा, राइट। हरियाणा में कहाँ किस तरह के फॉरेस्ट हैं, हरियाणा में कितनी जमीन पे फॉरेस्ट है, हरियाणा में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो चीज़ों को कवर करेगा फॉरेस्ट, फौना एंड फ्लोरा, राइट। तो हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम एग्जैक्ट रूप से बात करते हैं अबाउट द नेचुरल थिंग्स, नेचुरल बाउंड्रीज और नेचुरल कंपोनेंट्स, इन चीजों की बात करता है जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा में नेचुरल जो डेंसिटी है लोगों की वो कितनी है, यहाँ कितनी आयु तक के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ किस तरह की सॉइल है, यहाँ कितनी नदियाँ हैं, यहाँ कितने पहाड़ों की श्रृंखला कहाँ तक फैली हुई है। तो जियोग्राफी बात करेगी हर तरह के नेचुरल कंपोनेंट की। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि हरियाणा जीके में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है, कहाँ कहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन आपसे इस विषय से पूछा जा सकता है।
सो इसमें भाई सबसे पहली चीज तो आ गई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती है? जैसे कि देखो ये मैप, इस मैप को ध्यान से देखिए। इफ वी सी द मैप, इस मैप में हमें दिखता है कि हरियाणा के चारों तरफ कुछ और भारत की स्टेट्स ने हरियाणा को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे कि पहली स्टेट है पंजाब, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इधर राजस्थान। ये हरियाणा की बाउंड्रीज देखो, आप इस बाउंड्री को देखो, देखो ये बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री। तो ये हरियाणा की बाउंड्री हुई। तो हरियाणा की जो इस तरफ की बाउंड्री है इस एरिया में, हाँ मान लो इसे ए पॉइंट दे देता हूं मैं, तो हरियाणा के ए पॉइंट की तरफ इसे पंजाब ने घेरा हुआ है। अगर मैं इस तरफ की बाउंड्री की बात करूं, यहाँ की ऊपर की, मान लो ये पहले बात करते हैं, हाँ तो इस बाउंड्री को कौन से एरिया ने घेरा हुआ है? कि हरियाणा का जो ये एरिया है, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला का, इनके साथ कौन सा भारत का दूसरा स्टेट टच करता है? तो उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। इसे पॉइंट बी दे देते हैं, मान लो कि पॉइंट बी से कौन सा एरिया हरियाणा को कवर करता है। अब आ गया तीसरा, ठीक है, इसे हम दे देते हैं मान लो भाई सी। इस तरफ क्या मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश, राइट। तो अगर हम हरियाणा को डायरेक्शंस में डिवाइड करना चाहें कि भाई सबसे ऊपर होगी नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट। नॉर्थ में हरियाणा के कौन से राज्य हैं, ईस्ट में कौन से हैं, साउथ में कौन से हैं और वेस्ट में कौन से? ये ही चीज होती है इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री। ये हरियाणा को बाकी जो जियोग्राफिकल रीजन है आसपास का, वहां पर कौन कौन सी स्टेट्स इसकी बाउंड्रीज को टच करती हैं, राइट। हरियाणा का नेचर किस तरह का है, ये किस तरह की स्टेट है? क्या एक लैंडलॉक स्टेट है या फिर ये किसी ना किसी सी से अपनी बॉडी टच करती है? जैसे कि अगर आप गोवा में जाओगे तो गोवा में हमें क्या दिखता है कि भाई साथ में ही सी है। सो गोवा अपनी लैंड की बॉडी को सी के साथ टच करता है, इंडियन ओशन के साथ टच करता है। अगर आप साउथ इंडिया की शोर के आसपास की स्टेट्स के पास जाओगे जहां जहां सी है, तो उन कंट्रीज को कहा जाएगा स्टेट्स, सॉरी उन स्टेट्स को कहा जाएगा कि ऐसी स्टेट्स जो सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं हरियाणा एक ऐसी स्टेट्स है जिसके पास कोई भी समुद्र इसकी बाउंड्री को टच नहीं करता, बल्कि ओनली एंड ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। इस तरफ पंजाब है, इस तरफ राजस्थान है, यहाँ उत्तर प्रदेश है और ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश, राइट। सो भाई पहली चीज हो गई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा, इसे पढ़ेंगे आगे डिटेल में। नेक्स्ट इज स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल से मतलब है कि भाई ऐसी कौन सी स्पेशल स्पीशीज हैं जो मेजॉरिटी में, ज्यादा संख्या में हरियाणा में ही पाई जाती है। ये कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, प्लांट्स, या फिर यही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल, रेप्टाइल्स, और कोई बर्ड्स हो गए, कोई एनिमल्स हो गए। तो ये जो स्पेसिफिकली हरियाणा में ही पाए जाते हैं, है ना, ये स्टेट सिंबल कंसीडर कर दिए जाते हैं। तो दूसरा टॉपिक यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा। लिंग अनुपात, यहाँ कितनी विमेन्स हैं, कितने मेल हैं, कितने लोगों की एक साल में डेथ होती है, कितने लोग एक साल में जन्म लेते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी पॉपुलेशन ऑल ओवर द इंडिया में कितनी है और हरियाणा में कितनी है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ बात करेगी हरियाणा के पॉपुलेशन की नेचर के बारे में
कि यहाँ हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन हरियाणा। दूसरा आ गया रिवर्स और डैम्स, कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं, हरियाणा के एरिया के आसपास से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, और हरियाणा में किस नदी के ऊपर कहाँ डैम बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट आ गया नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कि भाई जिसे राष्ट्र ने एक अलग स्टेटस दे रखा हो, कि भाई ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ केवल ये ही जीव जंतु रह सकते हैं, ह्यूमन का एंट्री इसमें या ह्यूमन के द्वारा यहाँ शिकार करना अलाउड नहीं है। तो कुछ इस तरह के फॉरेस्ट, कुछ इस तरह के वन आर कवर अंडर नेशनल पार्क। तो हरियाणा में कितने ऐसे एरियाज हैं, वी विल डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है भाई कि भाई वो जीव जंतु, वो एनिमल्स, वो स्पीशीज जो जंगल में रहती हैं, शेर, गिद्ध, हिरन और नंबर ऑफ स्पीशीज, है ना। तो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ एरिया को रिजर्व किया जाता है कि भाई इस एरिया में केवल वही वाइल्ड लाइफ रहेगी। हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की ये ड्यूटी है कि हम उन्हें सेव करें। उसी सेव करने की ड्यूटी को समझते हुए सरकार एक एरिया को रिजर्व कर देती है, और उस रिजर्व एरिया का नाम रखती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हरियाणा में कितने एरियाज रिजर्व किए गए हैं उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली इज बेस्ड, क्योंकि भाई हरियाणा एक ऐसा एरिया है नॉर्थ की तरफ जहां आप समझ सकते हो कि खेती के लिए ये बड़ा फेमस एरिया है। आसपास में नदियां बहती हैं, यमुना नदी है, गंगा नदी है, तो और मॉनसून का अच्छा खासा इफेक्ट होता है यहाँ। तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये पूरे एरियाज एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। एग्रीकल्चर अच्छा यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ की मिट्टी काफ़ी बढ़िया है ना। तो भाई जो जो भी एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस होगा, हरियाणा की फेमस फसलें, किस समय यहाँ बुआई की जाती है, किस समय काटी जाती हैं, कौन कौन सी फसल बोई जाती है, इरिगेशन मेथड्स क्या हैं, कितनी केनाल्स बनाई हुई हैं, कैसे हम सिंचाई करते हैं, एवरीथिंग विल डिस्कस इन द एग्रीकल्चर, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनमें से 2-4 टॉपिक आज करें और 2-4 टॉपिक अगली क्लास में करें, राइट। सो आइए फोकस करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा। हरियाणा राज्य की 5 राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। भाई हरियाणा है जो अपना, ये 5 स्टेट्स के साथ, भारत के अंदर ही 5 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम जैसे कि भाई मान लो ये हो गया अपना इंडिया, हाँ, आइडिया लेने के लिए। तो जो ये एरिया है ये उत्तर का एरिया ना पूरा, ये साउथ का, दक्षिण का एरिया है, ये वेस्ट का एरिया है इधर गुजरात की तरफ, और ये है ईस्ट का एरिया। तो हरियाणा हम मिलेगा हमें यहाँ कहीं, यानी कि उत्तर के एरिया की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, ये एक लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है जिसे चारों तरफ से कोई ना कोई लैंड बॉडी ने घेरा हो। तो हरियाणा है भाई अपना लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। दूसरा, हरियाणा से पहले जो 16वां राज्य बनाया गया था, हरियाणा है 17वां राज्य। भारत में 28 राज्य टोटल बनाए गए हैं, उन 28 में से हरियाणा कितने नंबर पे बनाया गया था? तो हरियाणा वो 17वें नंबर पे बनाया गया था, 17th है अपना हरियाणा। हरियाणा से पहले बनाया गया था नागालैंड, और हरियाणा के बाद बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को, राइट। सो पहले बनाया जाने वाला 16वां राज्य था नागालैंड, और 18वां राज्य था 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 15वां हो गया जो भाषा के आधार पर पहला राज्य। भारत में देखो नंबर ऑफ चीजों के, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड के बेस पे राज्य क्रिएट किए गए थे। 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ तो हमारे सामने एक समस्या थी कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे, है ना।
स्टेट्स कहती थी कि हमारा भी एक सिग्निफिकेंस है भाई, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी बात कोई सुने। अंग्रेजों ने तो पहले सुनी नहीं, अब आप लोग सुनो। तो आप ऐसा संविधान बनाओ जिसमें स्टेट की बात भी सुनी जाए और सेंटर की बात भी सुनी जाए। तो स्टेट्स को अलग अलग बेस पे क्रिएट किया गया, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बेस पे क्रिएट किया गया कि हम किस तरह से कोई स्टेट बना सकते हैं। भाषा के आधार पे कोई स्टेट बनाई जा सकती है, धर्म के आधार पे, या लोगों की पॉपुलेशन के आधार पे, या क्या बेस हो ऐसा, है ना। तो जो भाई हरियाणा है ये हिंदी भाषा लोगों के लिए बनाया गया था, और बेसिकली पहला राज्य हिंदी भाषा के लिए बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश, राइट। सो 15वां है आंध्र प्रदेश, 16वां है नागालैंड और 17वां है अपना हरियाणा, राइट। नेक्स्ट आ गया चरखी दादरी व रोहतक। हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को नहीं टच करते। ये याद रखना, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं बाउंड्रीज के, कि भाई हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा को छोड़ के बाहर किसी बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री के साथ टच नहीं करता। तो एक तो है चरखी दादरी, दूसरा है रोहतक। नेक्स्ट आ गया दिल्ली। यह हरियाणा के पूर्व में स्थित है, इसके साथ हरियाणा के 4 जिलों की सीमा लगती है, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। दिल्ली के साथ भारत हरियाणा की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती है, तो इसमें आएगा सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। ठीक है जी, ये भी हरियाणा की बाउंड्री से क्वेश्चन हो गया। सिरसा व फतेहाबाद की सीमा दो स्टेट्स से लगती है, सिरसा की भी और फतेहाबाद भी, पंजाब से भी लगती है और राजस्थान से भी लगती है। ये बाउंड्री से याद रखना। अब आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करती है, देखते हैं। यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आ गया उत्तराखंड। हरियाणा के पूर्व में स्थित हरियाणा का एक जिला जो कि यमुनानगर है। ये बहुत ही छोटा सा बॉर्डर, यमुनानगर नदी है, यमुना जहां से निकल के जाती थी, निकलती है, वही एरिया उत्तराखंड के साथ टच करता है। बहुत ही कम एरिया है ना, सिर्फ नदी के आसपास का एरिया हो। अब आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, तो इसमें होगा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, यानी कि आज का नूह। नेक्स्ट आ गया राजस्थान। राजस्थान के साथ हरियाणा का कौन कौन सा एरिया बाउंड्री शेयर करता है, तो इसमें होगा सबसे पहले सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, फिर भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात नूह। ठीक है जी। राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा, सबसे लार्जेस्ट सीमा हरियाणा की लगती है किसके साथ, राजस्थान के साथ। कितनी लगती है जी, 1262 किलोमीटर। अब आ गया पंजाब। ठीक है, पंजाब से ही पहले एक ही प्रोविंस हुआ करती थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें पंजाब भी आता था, हरियाणा भी आता था, ये पूरा ही रीजन। ठीक है, तो अब पंजाब से अलग होके हरियाणा बन गया। पंजाब के साथ हरियाणा के कौन कौन से एरिया लगते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पंचकुला, अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र। ये वो एरियाज हैं जो पंजाब के साथ हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है। मेवात के साथ केवल दो, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। झज्जर और गुड़गांव, ये ऐसे दो जिले हैं जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा टच करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली यानी कि यूनियन टेरिटरी, और इनकी किसी और अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं लगती। मान लो कहीं बाहर और कोई स्टेट है आसपास में, उत्तर प्रदेश, वहां ये बाउंड्री शेयर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर कर सकते हैं झज्जर और गुड़गांव। अब पंचकुला आ गया भाई। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है। कौन कौन, पंजाब के साथ भी लगती है और हिमाचल के साथ भी लगती है पंचकुला की। जींद, जींद भाई 7 जिलों से सीमा शेयर करता है। कहाँ कहाँ से, एक हो गया आपका पानीपत, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक और सोनीपत। अगला आ गया रोहतक। रोहतक किस किस के साथ, 6 जिले, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, सोनीपत और झज्जर। ये आ गया रोहतक।
रोहतक के बाद जो यमुनानगर है, यमुनानगर के साथ 3 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है? उत्तराखंड भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है और हिमाचल भी लगता है, ठीक है? लेकिन यमुनानगर का बहुत ही थोड़ा-सा एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि भई ये यमुनानगर की बाउंड्री शेयर नहीं होती, है ना? एग्ज़ैक्टली में यमुनानगर नहीं शेयर करता हरियाणा के साथ बाउंड्री, लेकिन वहाँ से रिवर निकल के जाती थी, यमुना रिवर, उस रिवर के उस पार है अ, ये उत्तराखंड, है ना? तो उत्तराखंड माना जाता है कि यमुनानगर के साथ नहीं करता बाउंड्री शेयर। नेक्स्ट करते हैं भई स्टेट सिंबल, हरियाणा के स्टेट सिंबल्स क्या-क्या हैं? देखो इसमें सबसे पहले तो आ गया राजकीय पक्षी, है ना? बर्ड, स्टेट बर्ड। तो भाई हरियाणा का स्टेट बर्ड, ठीक है? स्टेट बर्ड, हरियाणा का स्टेट बर्ड है काला तितर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। दूसरा आ गया स्टेट एनिमल, राजकीय पशु, ये है ब्लैक बक यानी कि काला हिरन। राजकीय खेल है अपना कुश्ती, ठीक है? रेसलिंग लिखते हैं ना इसे। और राजकीय वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री अपना, स्टेट ट्री कौन सा है? पीपल, फिक्स रेलिगियोसा, ओके। आगे आ गया राजकीय फूल, कमल का फूल अपना, ये इसके साइंटिफिक नाम है न्यूलेम्बो न्यूसीफेरा, ओके। ये इसका साइंटिफिक नाम हो गया। और कमल को तो पता ही है आपको, लोटस बोलते हैं। आगे राजकीय फल हो गया मैंगो, राजकीय चिन्ह अशोक, एम्बलम, अशोक का जो स्तंभ है वो, है ना, अशोक पिलर या अशोक एम्बलम लिख सकते हो। कैलेंडर अपना राष्ट्रीय पंचांग चलता है। मंत्र है हरियाणा का नेशनल, सॉरी स्टेट ओम। और मिठाई है हरियाणा की जलेबी। नेक्स्ट चलते हैं। सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। हरियाणा का अगर HCS का कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें आप लोग ये चाहते हो कि भाई हमें एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हरियाणा जीके के लिए और हरियाणा में जो भी हरियाणा HCS में प्रीलिम्स और मेंस में सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसमें कोई बेहतर गाइड करे, सो वी हैव अ कोर्स फॉर यू, जिसमें हम लोग हरियाणा HCS की कंप्लीट क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे विच विल गाइड यू अबाउट योर प्रीलिम्स एंड योर मेंस। आप प्रीलिम्स की अगर तैयारी करना चाहते हो तो प्रीलिम्स में भी आप बेहतर कर सकते हो, अगर मेंस की करना चाहते हो तो मेंस में। इस कोर्स का फ़ायदा आपको ये है कि हम लोग आप लोगों को फ्री डेमो क्लासेस दे रहे हैं, दोनों मोड्स में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इन डेमो क्लासेस को अटेंड करना चाहें, डेमो क्लास अटेंड करने के बाद यू कैन थिंक कि हम लोग आपको किस तरह से पढ़ाएंगे और यू कैन जॉइन दिस बैच, ओके। सो अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी हरियाणा जो HCS का एग्ज़ाम है 2026 में हो या आगे कभी भी हो, इसे क्रैक करना चाहते हो अपनी फर्स्ट गो में, सो यू कैन जॉइन दिस कोर्स, ओके। आइए आगे बात करते हैं। अब आ गया भाई सेक्स रेशो यानी कि लिंग अनुपात। देखो एक तो होती है नेशनल लेवल की बात और दूसरी होती है स्टेट लेवल की बात। तो नेशनल लेवल पे अगर तो की जाए भारत की बात, कि भारत का लिंग अनुपात क्या है, सेक्स रेशो इंडिया में कितना है, तो यहाँ 943 लोग, ठीक है। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 879 लोग, राइट। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला है जो हरियाणा का, वो है मेवात। और हरियाणा का लिंग अनुपात में स्थान पूरे इंडिया में 28वां है और आज के समय में ये 29 पे चल रहा है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला हरियाणा का गुरुग्राम है और सोनीपत। गुरुग्राम लगभग 1 पॉइंट के फर्क है, इधर 854 है, एक तरफ 853 है। 2000 हरियाणा में 2018 में हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा माना गया था, जिसमें कि कुरुक्षेत्र जिले का परफॉर्मेंस सबसे टॉप पे रहा है, 1017।
2023 में हरियाणा का पीली मंडोरी गांव फतेहाबाद में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला गांव है। ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। भारत में लिंग अनुपात का सबसे बड़ा राज्य कि जहां का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा होता है वो है भाई केरला। ठीक है, भारत में लिंग अनुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हरियाणा। हरियाणा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत की, जहां लिंग अनुपात 879 है। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हरियाणा। पॉपुलेशन डेंसिटी हमें दिखाता है कि हरियाणा में पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइड है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का घनत्व है 382 प्रति वर्ग व्यक्ति। एक वर्ग में 382 लोग। और हरियाणा का घनत्व है 573 प्रति वर्ग व्यक्ति। हरियाणा का कितना पोजीशन है? 11th रैंक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में हरियाणा का रैंक है 11th। छोटा जिला सबसे बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी में हरियाणा का सिरसा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व में कौन सा है? बिहार है भाई। जनसंख्या घनत्व में भारत का सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है पॉपुलेशन। ठीक है, शहरी लोग कितने हैं भाई अपने? प्रति वर्ग व्यक्ति 4475 और ग्रामीण लोग 391 ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, इसके बाद ये साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। लिटरेसी, लोग पढ़े लिखे कितने हैं यहाँ, है ना? तो भारत की जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04% की ऑल ओवर इंडिया में कितने लोगों को पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता है, तो इसमें आएगा 74.04%। हरियाणा 1 पॉइंट भारत से आगे है, 75.06%। राइट, नेक्स्ट आ गया साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कितना है, यानी कि लिटरेसी में हरियाणा इन इंडिया किस तरह का स्टेटस रखता है, क्या पोजीशन है। सो वी आर ऑन 15th रैंक। 15th रैंक है हमारा ऑल ओवर द इंडिया। सबसे ज्यादा साक्षर लोग, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हरियाणा में कहाँ हैं? गुड़गांव में। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? केरला। विद हैव 94% पीपल आर लिटरेट। यहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जहां ओनली 61% लोग ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा मेल अगर आपको पढ़े लिखे मिलेंगे तो हरियाणा में मिलेंगे, रेवाड़ी में। और सबसे अधिक महिला साक्षरता गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा विमेन्स कहाँ पढ़ी लिखी मिलेंगी हमें हरियाणा में? गुड़गांव में। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग बोथ मेल भी और फीमेल भी, ये आपको मिलेंगे मेवात के एरिया में। नेक्स्ट आ गया, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये अपना 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बेस पे डाटा दिया गया है। हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि कितनी है, यानी एक समय पे कितनी जनसंख्या का यहाँ इंक्रीज होता है, तो 19.1। इंडिया में होता है 17.5%। और हरियाणा का जनसंख्या वृद्धि में कितना स्थान है? 11th। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ होती है? गुड़गांव में। सबसे कम झज्जर। बाकी ये इंडिया का दिया गया है, मेघालय और नागालैंड। मेघालय जनसंख्या वृद्धि में सबसे आगे और नागालैंड सबसे पीछे है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ हरियाणा। देखो, फॉरेस्ट ज्योग्राफी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। फॉरेस्ट में क्या होता है कि भाई हम लोग फॉरेस्ट के जितने भी फीचर्स हैं, फॉरेस्ट ने हरियाणा में फॉरेस्ट का क्या रोल रहा है, हरियाणा में फॉरेस्ट में कितनी गिरावट आई है, यहाँ कितने पेड़ पौधे काटे गए हैं, कितने पेड़ पौधे लगाए गए हैं। टोटल ऑल ओवर इंडिया एक रिपोर्ट कंडक्ट करवाई जाती है, एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है जिसका नाम होता है फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। इस इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट में हरियाणा का भी जिक्र होता है। तो हरियाणा का इसमें क्या जिक्र किया गया है कि भाई हरियाणा में 1614 161426 वर्ग किलोमीटर पे वन लगे हुए हैं, फॉरेस्ट लगे हुए हैं। ठीक है,
1693.03 वर्ग पे वृक्षावरण है, ज्यादा वृक्ष हैं जो ये यहाँ है, यानी कि पूरा हरा भरा एरिया है 3.65%, उसमें से ट्री कितने हैं 3.83%, और टोटल वन आवरण क्षेत्र है वो 1614.26% है। ठीक है, 2021 वर्ष में 2023 तक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 13.96 वर्ग किलोमीटर पे ये वन ही वन फैले हुए होते थे। हरियाणा वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को। कि भाई हरियाणा में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये कब बनाया गया था? 1989 में। हरियाणा सरकार में वन मंत्री राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से हैं ये। ठीक है, हरियाणा राज्य में अत्यंत सघन वन यानी कि सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं हरियाणा में, बहुत ज्यादा डेंस टाइप के, यानी बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हों जहाँ पे। ठीक है, सबसे अधिक डेंस फॉरेस्ट हरियाणा में पाए जाते हैं, एक तो यमुनानगर के एरिया में और दूसरा पंचकुला। यमुनानगर और पंचकुला बिल्कुल पास पास में ही है। ठीक है जी, ये आगे इसकी नंबरिंग दे रखी है कि भाई सबसे ज्यादा अधिक सघन वन, सघन मतलब डेंस कहाँ होते हैं, सबसे कम सघन वन कहाँ होते हैं, झज्जर और रोहतक में। सबसे अधिक खुले वन कहाँ होते हैं, जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी ना हो, पंचकुला और मेवात में। फिर सबसे कम खुले वन कहाँ होते हैं, पलवल और पानीपत में। सबसे अधिक जो हर्ब्स वाले होते हैं, झाड़ियाँ जहाँ ज्यादा हो, महेंद्रगढ़, मेवात और गुड़गांव में। सबसे कम झाड़ी वाला जिला, सबसे कम जहाँ हर्ब्स कम हो, जींद और अंबाला। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल भारत में हरियाणा में कहाँ है? पंचकुला और यमुनानगर में। इसके बाद यहाँ भी हरियाणा राज्य के सबसे कम वन, सबसे कम फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कौन सा एरिया है? पलवल, रोहतक और पानीपत। आगे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं डैम्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा में किस किस नदी के ऊपर कहाँ कहाँ डैम बनाया गया है? ठीक है, इसमें सबसे पहले आ गया घग्गर नदी। घग्गर नदी पे कुशाल्या डैम है, छामला डैम है, दीवानवाड़ा डैम है, दगराना डैम है, O2 बांध है जो कि सिरसा में है। ठीक है, इसके बाद आ गया यमुना नदी पर बने डैम कितने हैं। सबसे पहला तो आ गया भाई हथिनीकुंड बैराज डैम, ताजेवाड़ा, किशाऊ, रेणुका और लखवार डैम, सॉरी। ओके, देन लाल टोपी बांध, ये यमुना नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कहाँ? यमुनानगर में। इसके बाद साहिबी डैम कहाँ है? मसाणी बांध, रेवाड़ी। साहिबी नदी के ऊपर मसाणी बांध बना हुआ है। कृष्णा डैम, ये कुरुक्षेत्र में आपको मिलेगा। राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध अनंगपुर फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये जो सिर्फ कुरुक्षेत्र का एकमात्र डैम है कृष्णा डैम। इसके बाद फरीदाबाद में ये कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है हथिनीकुंड बैराज, जो कि यमुना नदी पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हरियाणा के डैम। अब आ गई नेशनल पार्क की बात। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि नेशनल पार्क बनाया क्यों जाता है, नेशनल पार्क बनाने के पीछे का कारण क्या है, क्यों हम लोग नेशनल पार्क का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, देखो, नेशनल पार्क बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्रोटेक्शन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। प्रोटेक्शन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। फौना का मतलब हो गया भाई जो भी एनिमल, बर्ड्स या फिर रेप्टाइल्स, इस तरह के जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। फ्लोरा का मतलब फ्लावर से हो गया ट्री, हर्ब, शब, इन चीजों को, जो पेड़ पौधे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो नेशनल पार्क एक ऐसा रिजर्व एरिया सरकार के द्वारा बनाया जाता है जहां पे कुछ रिजर्व एरियाज में कुछ ऐसे प्लांटेशंस को सेफ गार्ड दिया जाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड और कहीं या तो ना मिले या उनकी जनसंख्या कम हो रही हो। ठीक है, हरियाणा में दो ऐसे नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है,
इस नेशनल पार्क को डिस्कवर किया था पीटर जैक्सन ने, ठीक है, कब? 1972 में पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर नेशनल पार्क पार्क को डिस्कवर किया था। और ये है कहाँ? गुड़गांव जिले में मिलेगा आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया है? 1991 में नेशनल पार्क कंसीडर किया गया फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट योजना। ओके, ये उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जो इधरले उधरले देशों से पक्षी आते हैं वो यहाँ आके रेस्ट करते हैं, तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। इसका दूसरा नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, वो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का ही है सलीम अली। क्यों रखा गया है? क्योंकि सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, वो एक बर्ड वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। अगला आ गया साइबेरियन सारस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। साइबेरिया जो कि रशिया की तरफ का रीजन है, वहाँ से एक सारस, एक पक्षी इस तरफ उड़कर आता है, तो उसके लिए ये फेमस है पार्क। इसका क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्वमुख इको पार्क है, इको फ्रेंडली पार्क है, ठीक है, जहाँ पे बनाया गया है। दूसरा आ गया कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है? यमुनानगर में। जंगली लाल मुर्गों के लिए फेमस है ये। और यहाँ पे साल के ट्री पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर। बनाया कब गया था इसे? 2003 में घोषित किया गया था कि भाई कालेसर जो नेशनल पार्क है उसे एक नेशनल पार्क कंसिडर किया जाए। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास प्रवेश करती है यमुना नदी, इसके पास से ही होकर गुजरती है यमुना नदी। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के पास है। यहाँ पास में ही एक बड़ा ही फेमस मंदिर बना हुआ है। जैसे कि आपके एग्जामिनर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वही कालेश्वर मठ महादेव मंदिर कहाँ है, किस नदी के पास है, किस नेशनल पार्क के पास है। तो इसलिए बताया गया है कि कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कालेश्वर नेशनल पार्क के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? जिसे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया हो, ठीक है। तो हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य है टोटल 8। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? यमुनानगर में। दूसरा आ गया वीर शिकार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में। इसके बाद छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है। यहाँ काला हिरण आपने सुना होगा, है ना, उसकी कंट्रोवर्सी भी है एक। सो ये यहाँ पे है। अब्बू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सिरसा में है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झज्जर में है। और ये खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा के झज्जर जिले में। खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ मिलेगा? 2226 हेक्टेयर में फैला हुआ पंचकुला में। इसके बाद संरक्षण रिजर्व 2। संरक्षण रिजर्व भी इसी तरह के ही होते हैं, है ना, जैसे कि कम्युनिटी रिजर्व, कोई वाइल्ड लाइफ सेफ गार्ड के लिए रिजर्व बनाया गया हो, तो ये भी यहाँ बनाया गया है हरियाणा में। कैथल और कुरुक्षेत्र में सरस्वती आरक्षित क्षेत्र, सरस्वती रिजर्व्ड एरिया, जहाँ पे आप फौना एंड फ्लोरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। सो भाई आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हरियाणा की जो भी नदियाँ हैं या हरियाणा की ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी और कंटेंट है उसे तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।